सद्गुरु धारावाहिक आधी रात गुरु के साथ शेरिल सिमोन और गुरु के बीच हुए संवादों का संकलन है। इंग्लैंड में जन्मी और अमेरिका में पली बड़ी शेरिल सिमोन उत्सुक व खोजी स्वभाव की है और वे एक आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं। इस श्रृंखला के पिछले अंक में आपने पढ़ा कि शेरिल जब पहली कक्षा में थी तब पहली बार उनका मौत से सामना हुआ था। आइए जानते हैं इसके बाद कैसे उनकी जिज्ञासा को एक नया मोड़ मिला। मृत्यु से दूसरा सामना। अगली बार जब मैंने मौत को देखा तब मैं 10 साल की थी। मेरे दादा चल बसे थे। मेरे दादा दादी हमसे कुछ ही दूरी पर रहते थे। उस समय मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य होता था, मौज मस्ती और बहादुरी। चूंकि मेरे दादा मुझे दौड़ भाग वाले ऐसे कामों की एक लंबी सूची पकड़ा देते थे जो मुझे नापसंद थे, इसलिए मैं हमेशा उनसे आंख चुराती थी। उनके घर जाने से भी कतराती थी। फिर एक दिन वे चल बसे। तब उनसे न मिलने के उन सारे मौकों को याद करके मुझे बहुत रोना आया। मुझे किसी ऐसे काम के लिए दुखी होना पड़े जो मैंने किया हो या करने से मना किया हो। मेरे मन के अंदर सांसारिक चीजों के लगातार बदलते रहने और किसी भी इन अनुभवों ने मेरी जिज्ञासा के लिए ईंधन का काम करके उसको और अधिक तेज कर दिया। मैं अक्सर मृत्यु के बारे में सोचने लगी। इसने मुझे बीमार और उदास नहीं बनाया, बल्कि जिज्ञासु और बेचैन बनाया। सभी गुरुओं के उपदेशों को पढ़ा। समय बीतने के साथ मैं दर्जनों किताबें पढ़ने लगी। दर्शन, अध्यात्म, धर्म और हर वो पुस्तक जिसमें इस बात का वर्णन होता था कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। जीवन के सवालों के जवाब खोजने के साथ साथ मैं साधारण इंसान के बदले एक बेहतर मनुष्य बनने के तरीके भी ढूंढ रही थी। स्पष्ट है, जीवन का उद्देश्य पैदा होने, बड़ा होने, काम करने, पैसा कमाने, खाने पीने, सोने और फिर मर जाने से कहीं अधिक है। पुस्तकें पढ़ते समय मैंने ऐसे लोगों के बारे में जाना जो हम सबों से कई मायनों में अलग और बड़े हैं। मैंने ईसा मसीह, बुद्ध और कन्फ्यूशियस के उपदेशों को पढ़ा। मैं वहां नहीं रुकी। तंत्र मंत्र, परमाणुविज्ञान और जादू टोने के बारे में भी पढ़ा। मैंने हर वो चीज पढ़ी जिसमें वैज्ञानिक बातों से आगे बढ़कर कुछ अलग खुलासे किए गए हों। मुझे अलग अलग सोच के विभिन्न गुरुओं की समझाए हर बात में गहरी रुचि थी। मैं जानना चाहती थी कि वे क्या जानते थे और उन्होंने वह कैसे जाना। मैं जानना चाहती थी कि वे गुरु कैसे बन पाए। क्या उनका जन्म ही मुझसे कुछ अलग रूप में हुआ था? क्या मृत्यु से पहले पूरी होगी आध्यात्मिक खोज? जब मैं छोटी थी तब जितने भी लोगों से आमने सामने या पुस्तकों के जरिए मिली, वे सब केवल वही बातें हम तक पहुंचाते थे जो उनको पढ़ाई गई थी या उन्होंने खुद पढ़ी या सुनी थी, न कि वे जो उन्होंने स्वयं अनुभव की थी। कई वर्ष खोजते रहने के बाद मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं जवाब पाए बिना ही इस दुनिया से चली न जाऊं। ये बड़ी निराश करने वाली बात थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरा दिमाग तेज है। स्कूल में मुझे होनहार बच्चों के लिए हो रहे कार्यक्रम में शामिल किया गया था। ये बात मुझे पागल किए जा रही थी कि तेज और अक्लमंद मानी जाने के बावजूद मैं अब तक स्वयं अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाई थी। पर आशा की एक किरण मेरे मन को प्रकाशित कर रही थी कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मुझे इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। शायद जवाब पाने के लिए ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। मेरे मन ने कहा, रुको, हो सकता है हम मर जाएं और फिर अभी कुछ न जान पाएं। मैं सोचती रही कि जीते जी क्यों नहीं जान सकती। लगता है ईसा मसीह और बुद्ध जरूर जानते थे, पर वे तो बहुत प्राचीन काल में रहते थे। यूं लग रहा था जैसे हर वह मनुष्य जो थोड़ा बहुत भी जानता था इस दुनिया से जा चुका है, और वे अब भला कैसे बता। परमहंस योगानंद की पुस्तक मिली भेंट में। फिर एक अजीब सी बात हुई। जब मैं 15 बरस की थी और फ्लू से पस्त घर पर पड़ी थी, तब मेरे सामने वाली पोर्च में एक दिन अचानक एक पुस्तक पड़ी दिखी, एक पृष्ठ की टिप्पणी के साथ जिस पर लिखा था, शेरिल के लिए। मैं ये पुस्तक ढूंढने कभी किसी पुस्तक दुकान पर नहीं गई थी। मुझे तो इस पुस्तक के बारे में मालूम भी नहीं था, पर अचानक जादू की तरह यह मेरे दरवाजे पर पड़ी थी। मैं ये कभी नहीं जान पाई कि यह पुस्तक किसने वहां डाल दी थी, पर मैं खुश थी। भला हो उस आदमी का जिसने ये पुस्तक मेरे लिए छोड़ दी थी। योगियों और आत्मबोध के पथ के बारे में पता चला। ये पुस्तक मेरी अब तक की पढ़ी सारी पुस्तकों से बिल्कुल अलग थी। ये पूरब के योगियों और योग के मार्ग के बारे में थी। ये पुस्तक ये भी बताती थी कि योग मनुष्य को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए कहाँ तक ले जा सकता है। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई थी। पहले मैंने हठयोग देखा था और मुझे ऐसा लगा था जैसे ये पूरे शरीर और हाथ पैर को खींच तान कर शरीर को लचीला बनाए रखने वाली कसरतों की एक लंबी कड़ी है। लेकिन ये पुस्तक भारत के एक दिव्यदर्शी के बारे में थी और बताती थी कि योग ने किस तरह से उनको और कुछ अन्य लोगों को अत्यंत प्रगतिशील अंतर्ज्ञानी व्यक्तियों में रूपांतरित कर दिया था। बुद्ध और ईसा मसीह जैसे अत्यंत प्राचीन धार्मिक उपदेशकों को छोड़कर, जो कि बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे, मैंने कभी भी किसी और के बारे में ऐसा नहीं सुना था।
ये पुस्तक थी भारतीय दिव्यदर्शी परमहंस योगानंद की दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। योगानंद की कृपा से मैं जिस मुक्ति की खोज कर रही थी उसको एक नाम मिल गया था, आत्मबोध। आत्मज्ञान, हर तरह के भ्रम से छुटकारा। आत्मबोध, जिसको अंतर्ज्ञान भी कहा जाता है, हर प्रकार के छलावे से ऊपर आंतरिक व्यक्तित्व के वास्तविक रूप के ज्ञान के रूप में समझाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो हम सब यथार्थ का एक टूटा फूटा रूप पाले हुए हैं, जिससे हमें लगता है कि हम हर किसी दूसरे व्यक्ति और चीज से भिन्न हैं, जबकि सच यह है कि हम सब एक ही ऊर्जा हैं। इस सोच से जुड़ी हुई कुछ बातें आइंस्टाइन ने भी कही थीं। उन्होंने कहा था, मनुष्य ब्रह्मांड नाम की पूर्णता का एक अंश है, समय और स्थान के दायरे में बंधा हुआ। वह स्वयं को, अपनी सोच और भावनाओं को बाकी सबसे अलग मानता है। यह एक तरह से उसकी चेतना का दृष्टिभ्रम है। ये भ्रम हमारे लिए एक जेल की तरह है जो हमें अपनी निजी इच्छाओं तक और हमारे प्रेम को हमारे सबसे समीपी लोगों तक सीमित कर देता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्वयं को इस जेल से बाहर निकाल लें। उन्होंने ये भी कहा था, यथार्थ केवल एक छलावा है, अलबत्ता एक बेहद जिद्दी छलावा। आत्मबोध पाने की आशा जागृत हुई। योगानंद के अनुसार हम इस छलावे से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन को एक बिल्कुल दूसरे ढंग से जान, समझ और अनुभव कर सकते हैं। इसका वर्णन एक ऐसे ज्ञान के रूप में किया गया है जो केवल अनुभव करके ही मिलता है, न कि बौद्धिक समझ से, और यह शरीर की हर कोशिका में महसूस होता है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यही वह चीज है जो मैं खोज रही थी। इस पुस्तक ने न केवल मेरी साधना को एक नाम देने में मेरी मदद की, इसने मेरे मन में एक आशा भी जगाई कि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति भी आत्मबोध पा सकता है। इसने मुझ में विश्वास जगाया कि मैं सचमुच में अपने छोटे से अलग अहम की जेल से बाहर निकलकर सच्ची अनुभूति के साथ जीवन को जान सकती हूँ। योग एक मार्ग है, सीमित से असीमित तक पहुँचने का, अंतिम खोज की यात्रा का। जो जानने के लिए मैं बेचैन थी वह जानना अब मेरे लिए संभव था। ये सोचकर मैं रोमांच से भर उठी। आध्यात्मिक खोज में प्रत्यक्ष गुरु की कमी महसूस हुई, लेकिन एक बड़ी कमी जरूर थी। योग एक गुरु के मार्गदर्शन में ही अच्छी तरह सीखा जा सकता है। योगानंद गुरु का वर्णन एक ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में करते हैं जो पूरी तरह से मुक्त है। अहम के भ्रम वाले बंधन से मुक्त एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अनेक आयामों तक पहुंच है और जिसे जीवन की बेहतर समझ है। कहा जाता है कि गुरु ऐसा व्यक्ति होता है जो अंधेरा चीरकर सारी बाधाएं तोड़ सकता है, जिनमें अहम की नादानी से बाहर निकलने में दूसरों की मदद करने की क्षमता होती है। मेरे मन में तुरंत एक बात कौंधी कि यदि मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में रह सकूं तो मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। फिर मैं सोचने लगी